सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से फ्रेजेस कवर करने वाले हैं। हिंदी में देखते हैं पहले, इंग्लिश में तो मैं आपको बाद में बताती ही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो फ्रेज हम कवर करने वाले हैं दैट इज आनाकानी करना। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सामने वाला डायरेक्टली किसी काम को करने से मना तो नहीं करता, लेकिन हाँ वो उस काम को करता भी नहीं है, राइट। तो हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। जैसे उसकी तो आदत ही है आनाकानी करने की, तुम इतना आनाकानी क्यों कर रहे हो, अरे छोड़ो, वो हमेशा आनाकानी ही करती रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से। जैसे थोड़ा सा तो शर्मा जाओ, थोड़ा सा तो उधर खिसक जाओ, मेरी थोड़ी सी तो शर्म कर लो। ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट, बात छेड़ना। जैसे कि तुम्हें ये बात यहाँ पे नहीं छेड़नी चाहिए थी, तुम्हारी आदत ही है गलत समय पे गलत बात को छेड़ने की, ये बात छेड़कर तुमने बहुत गलत किया है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस। तो होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आज हम कवर करने वाले हैं, क्या यूज करेंगे इनके लिए, क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंसेस का, क्या पैटर्न होने वाला है। तो यही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं बात छेड़ना। ठीक है, बात छेड़ने का मतलब होता है किसी बात को शुरू करना, राइट। तो देखिए, इसके लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज ब्रोच द टॉपिक, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ब्रोच द टॉपिक। अब देखिए, ब्रोच को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं, मीन्स जिस टेंस में जो वर्ब की जो भी फॉर्म यूज होती है वो हम ब्रोच की ही यूज करेंगे, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बात तुमने छेड़ी, राइट। अब देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम ब्रोच की ही सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, बात तुमने छेड़ी, यू ब्रोच्ड द टॉपिक, राइट, यू ब्रोच्ड द टॉपिक, राइट। तो सेंटेंस है यू ब्रोच्ड द टॉपिक। तो यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टेंस। नेक्स्ट देखिए, मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाहता था, राइट। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो चलिए बना लेते हैं। मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू ब्रोच दिस टॉपिक, राइट, आई डिडंट वांट टू ब्रोच दिस टॉपिक, राइट। तो सेंटेंस है आई डिडंट वांट टू ब्रोच दिस टॉपिक। अब देखिए, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे वांट को हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज किया है। एंड अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब आती है तो जो लास्ट वाली वर्ब होती है उसे तो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस बनाते हैं, और जो पहले वाली वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे बात छेड़ना है तो छेड़ना, तो हम ऐसी वर्ब को जो राइट तो हम ऐसी वर्ब को टू से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने टू से जोड़ा इसको, टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई डिडंट वांट टू ब्रोच दिस टॉपिक, राइट। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, तुम यह बात अब क्यों छेड़ रहे हो। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम एंड वर्ब में यूज करते हैं आईएनजी, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो चलिए बना लेते हैं। सेंटेंस हो जाएगा व्हाई आर यू ब्रोचिंग दिस टॉपिक नाउ, राइट, व्हाई आर यू ब्रोचिंग दिस टॉपिक नाउ, राइट। तो सेंटेंस है व्हाई आर यू ब्रोचिंग दिस टॉपिक नाउ, तुम इस बात को अब क्यों छेड़ रहे हो। तो ये तो मैंने केवल 3 ही एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, इसके अलावा आप जिस भी तरीके से यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, तुम्हें ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी, राइट, या फिर तुम्हें यह बात इस समय नहीं छेड़नी चाहिए थी, यू शुड नॉट ब्रोच दिस टॉपिक एट दिस टाइम। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बात छेड़ने के लिए हम यूज करते हैं ब्रोच द टॉपिक। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो, या फिर हम थोड़े से तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड आपको पता ही होगा कि आप कितना यूज करते हो इस टाइप के सेंटेंसेस अपने डेली कन्वर्सेशन में। तो देखिए, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज एट लीस्ट अ लिटिल बिट। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करने वाले हैं, छोटा सा सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में या तो थोड़ा सा आएगा या थोड़ी सी आएगा, इनमें से एक ही आएगा, लेकिन इसके लिए हम इतना बड़ा फ्रेज यूज करते हैं, राइट। तो ये है एट लीस्ट अ लिटिल बिट, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे सारे के सारे ओ पे एंड है, राइट। करो, ओ, रखो, जाओ, दो, तो मीन्स दा पे भी ओ की मात्रा है तो ओ पे एंड है। एंड आपको पता होगा जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ओ पे ही खत्म होते हैं, मीन्स ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है।
एंड 90% केसेस में ये वाली फ्रेज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होती है, राइट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है थोड़ी सी तो शर्म करो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, शर्म करने की बात हो रही है, हमारी वर्ब है शर्म करो। तो ये हो जाएगा फील शाय। शर्म करने के लिए हम यूज करेंगे फील शाय एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाय एटलीस्ट अ लिटिल बिट, राइट। तो सेंटेंस हो गया फील शाय एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ी सी तो शर्म करो। नेक्स्ट देखो, अपना थोड़ा सा तो ध्यान रखो, है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं अपना थोड़ा सा तो ध्यान रखा करो, या फिर अपना थोड़ा सा तो ध्यान रखो। एंड ध्यान रखो हमारे पास में वर्ब है, इसके लिए हम यूज करते हैं टेक केयर। और किसका ध्यान रखने की बात हो रही है? अपना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एटलीस्ट अ लिटिल बिट, राइट। तो सेंटेंस है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एटलीस्ट अ लिटिल बिट। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा तो खिसक जाओ। एंड खिसक जाने के लिए हम यूज करते हैं मूव, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा मूव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, राइट। मूव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। सेंटेंस हो गया मूव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खिसक जाओ। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। अब देखिए जितने भी सारे ये सेंटेंसेस मैंने आपको कराया बहुत इजी है, राइट। बिकॉज जब हमें पता चल जाएगा कि हम उस फ्रेज के लिए ये यूज करने वाले हैं एंड हमारे पास वर्ब भी तो बची है, तो बहुत ईजी है इनको बनाना। एंड ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। होप समझ में आ गई होगी ये फ्रेज भी आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आनाकानी करना। और आनाकानी करना, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि आनाकानी करने का मतलब होता है किसी काम के लिए इनडायरेक्टली मना करते रहना, राइट। तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं इंग्लिश में, दैट इज डिली डैली, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिली डैली। अब देखिए डैली जो होगा इसे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। मीन्स अगर वर्ब में आईएनजी लगेगी तो इसमें लगाएंगे, इसमें नहीं, राइट। थर्ड फॉर्म लगेगी तो इसकी लगेगी, सेकंड लगेगी तो इसी की लगेगी। तो मीन्स ये जो डैली है इसे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़े लेंथी सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस सिंगल नहीं बोले जाते, काफी लंबे बोले जाते हैं। तो दो क्लोज है हमारे पास सेंटेंसेस में। आनाकानी बंद करो, इतना भी बोल सकते हैं वैसे, राइट। लेकिन अगर आप इससे आगे भी बोलना चाहो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, और अपना काम खत्म करो। आनाकानी बंद करो और अपना काम खत्म करो। तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एंड आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एंड इस सेंटेंस में वर्ब है हमारे पास में बंद करो, स्टॉप। एंड स्टॉप के बाद में जो भी वर्ब आती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद हमें यूज करना है डिली डैली, तो डैली में हम आईएनजी का यूज करेंगे, राइट। तो स्टॉप डिली डैलिंग। नेक्स्ट क्लोज बनाते हैं, एंड अपना काम खत्म करो, एंड फिनिश योर वर्क, ठीक है। स्टॉप डिली डैलिंग एंड फिनिश योर वर्क, राइट। तो सेंटेंस है स्टॉप डिली डैलिंग एंड फिनिश योर वर्क। नेक्स्ट देखिए, उसने शुरुआत में आनाकानी की लेकिन बाद में मान गया। अब यहाँ पे भी दो क्लोज है हमारे पास में, शुरुआत में आनाकानी की लेकिन बाद में मान गया। अब देखिए यहाँ पे आनाकानी की पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा एट फर्स्ट। तो शुरुआत के लिए हम लगाएंगे एट फर्स्ट। एट फर्स्ट ही, एंड सब्जेक्ट हमारे पास क्लियर है क्योंकि मान गया की बात हो रही है, मीन्स कोई मेल है। तो एट फर्स्ट ही डेली डैलिड, राइट। तो क्योंकि पास्ट फॉर्म लगाएंगे हम डैलिड की, इट इज डैलिड, ठीक है। तो एट फर्स्ट ही डेली डैलिड एंड लेटर ऑन, बाद के लिए क्या लगाएंगे हम? लेटर ऑन। एंड लेटर ऑन ही एग्रीड। एट फर्स्ट ही डिली डैलिड एंड लेटर ऑन ही गोट एग्री, राइट। तो सेंटेंस हो गया एट फर्स्ट ही डिली डैलिड बट लेटर ऑन ही गोट एग्री। अब क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हम ही यूज करेंगे, ही गोट एग्री, या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो ही एग्रीड, ऐसे आप बना सकते हो। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, तुम आनाकानी क्यों करते रहते हो। अब देखिए यहाँ पे करते रहते हो हैबिट को दिखाया जा रहा है, तो कीप ऑन, केप्ट ऑन का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तुम आनाकानी क्यों करते रहते हो, वाई डू यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको बनाएंगे वाई डू यू कीप ऑन। जब डू लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम कीप यूज करेंगे। वाई डू यू कीप ऑन डिली डेलिंग, क्योंकि ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी लगती है एंड डिली को हम ऐसे यूज करेंगे, ये हो जाएगा डेलिंग, राइट। तो सेंटेंस है वाई डू यू कीप ऑन डिली डेलिंग। होप समझ में आ गया होगा ये आपको।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह आनाकानी कर रहा है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो ये आप इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, होप समझ में आ गया होगा इसका यूज आपको। तो ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि आप इसको कैसे बोलेंगे, फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे। होप समझ में आ गया होगा सारा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो जितने भी फ्रेजेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे सारे कवर हो गए हैं, एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड जितने भी फ्रेजेस आपको बताए गए आप उनको अपने डेली लाइफ में यूज करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।